हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट लिवर। ठीक है, तो हम लिवर एंड गॉल ब्लैडर सिक्रीशंस कर रहे थे, तो हमने बाइल सॉल्ट्स तक देख लिया था लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाइल पिगमेंट्स से। ओके, सो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं दे आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बाइल। ओके, बाइल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर बाइल पिगमेंट्स। दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे एक्सक्रीट होते हैं, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके जो है वो वाइवा में पूछ लेते हैं और आपके शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉर्मेशन एक्सक्रीशन दोनों का पता होना चाहिए, बाइल सॉल्ट्स बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल सॉल्ट्स का हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, अगर आपने नहीं देखी है सो स्टार्ट फ्रॉम दैट वीडियो फॉर लिवर। ओके, या सो फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो सबसे पहले आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है सेनाइल आरबीसी का। व्हाट इज सेनाइल? सेनाइल का मतलब ओल्ड। ओके, जो आरबीसी ओल्ड हो चुकी होती है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? ओके, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो जब आरबीसी की एज पूरी हो जाती है, ओके, तो जो है सेनाइल आरबीसी जो ओल्ड आरबीसीज होती है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो उनका जब डिस्ट्रक्शन होता है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। राइट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, हीम एंड ग्लोबिन। तो हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट दोनों टूट जाते हैं। ठीक है, तो हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो वापस चले जाता है बॉडी में और वो रीयूज हो जाता है। फिर बचता है हीम पार्ट। हीम भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, आयरन और बिलीवर्डन। ओके, आयरन एंड बिलीवर्डन। तो हीम में से आयरन भी चले जाता है, वो भी रीयूज हो जाता है। बिलीवर्डन बचता है। बिलीवर्डन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। ये सब कहाँ हो रहा होता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स यानी कि आपकी कफर सेल्स, जो मैक्रोफेजेस हैं जो लिवर में, वहीं हो रहा होता है ये सब। ठीक है, अब क्या होता है, ये बिलिरुबिन जो होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल से बाहर आता है और फ्री बिलिरुबिन बन के जो है ये ब्लड वेसल्स में घूम रहा होता है। दिस इज अ ब्लड वेसल, आई हैव ड्रॉन अ ब्लड वेसल। फिर ये ब्लड वेसल से फ्री बिलिरुबिन जो है ये लिवर में आता है। लिवर में क्यों आता है? फॉर कॉन्जुगेशन। तो ये लिवर बनाया है। ठीक है, तो लिवर में जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, ये फ्री बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। नाउ दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन via bile it goes into the intestine। ये कॉन्जुगेटेड बाइल सिक्रीट होता है लिवर से गॉल ब्लैडर के थ्रू, उसके थ्रू ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल के साथ साथ इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, और एंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन की वजह से जो है ये वापस भी चले जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका टू एंड फ्रो मूवमेंट रहता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें से कुछ जो बिलिरुबिन होता है इट गेट्स एलिमिनेटेड एज सर्कोबिलिनोजेन थ्रू फीसेस। ठीक है, कुछ जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू चले जाता है इन द फीसेस एज स्टर्कोबिलिनोजेन। ठीक है, और बाकी का अप्रोक्सीमेटली 5% जो होता है वो किडनी के अंदर आ जाता है। फ्रॉम इंटेस्टाइन इट गोज टू द किडनी, और किडनी में वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है एज यूरोबिलिनोजेन। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स था थोड़ा, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ तक आप लोग जो है मार्क कर लो दैट दिस हैपेंस फ्रॉम टिल हेयर, दिस इज हैपनिंग इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। ओके, या सो दिस इज हैपनिंग इन योर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में जो आपकी सेनाइल ओल्ड आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। उसमें हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूट जाता है, ग्लोबिन रीयूज हो जाता है, हीम बचता है, हीम में आयरन रीयूज हो जाता है, बिलीवर्डिन बचता है। बिलीवर्डिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बिलिरुबिन जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से बाहर आके जो है ब्लड वेसल्स में आ जाता है फ्री बिलिरुबिन बन के। ये ब्लड वेसल से वापस लिवर में जाता है और कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, कॉन्जुगेट हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट किसके साथ होता है, कौन से एंजाइम की वजह से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इसको साइड में लिख लो कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो किसके साथ होता है। वो होता है हमारा
ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। ओके, और कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ओके, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये जो है कॉन्जुगेशन किसके साथ हो रहा है? हमारे बिलिरुबिन का ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। कौन सा एंजाइम करवाता है? ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, नाउ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, 50% जो है ये इंटेस्टाइन में आ जाता है, एक तरह से इंटेस्टाइन में रहता है, बाकी 50% जो है ये वापस चले जाता है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से लिवर में। अब ये जो 50% रहता है इंटेस्टाइन में, उसमें से जो है मोस्टली फीसेस के थ्रू बाहर आ जाता है एज स्टर्कोबिलिनोजेन। याद रखें, फीसेस में किस तरह से? स्टर्कोबिलिनोजेन। अब 5% जो होता है वो किडनी में आ जाता है एंड इट इज एक्सक्रीटेड एज यूरोबिलिनोजेन थ्रू यूरिन। ओके, so this is your formation as well as the excretion of your bile pigments। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है, आप उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है और 50% थ्रू एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अनकॉन्जुगेटेड, अब ये तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, कुछ बिलिरुबिन आपका अनकॉन्जुगेटेड भी रह जाता है। ठीक है ना, वो लिवर में यानी कि आ ही नहीं पा रहा, समझ रहे हो? वो फ्री बिलिरुबिन है, वो लिवर में यहाँ ये वाला स्टेप ही नहीं हुआ उसका, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। तो वो वाटर सॉल्युबल तो होता नहीं, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता, वो ब्लड में फ्लो करता रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन, ये आपको याद होना चाहिए, वाइवा के लिए अच्छे से पता होना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जॉन्डिस पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो जॉन्डिस के लिए आपको ये प्लाज्मा लेवल्स अच्छे से याद होने चाहिए, सो रिमेंबर देम। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन की। टोटल बिलिरुबिन में टोटल का मतलब कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड दोनों। कॉन्जुगेटेड को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड को हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं प्लाज्मा लेवल ऑफ बिलिरुबिन? नॉर्मल 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब जब ये टोटल बिलिरुबिन लेवल्स मोर देन 1 हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया। नेक्स्ट, अगर ये 1.2 से 2 के बीच में होता है तो हम लेटेंट जॉन्डिस बोलते हैं। लेटेंट जॉन्डिस का मतलब जॉन्डिस जो है वो लेटेंट स्टेज पे है, यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं एक्टिव नहीं है अभी। ठीक है, एंड मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है जब बिलिरुबिन का लेवल, देन वी कॉल इट एज जॉन्डिस। ओके, तो ये था टोटल बिलिरुबिन का लेवल, नॉर्मल याद होना चाहिए 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्लीज यूनिट्स भी याद रखना, मिलीग्राम per deciliter। Okay, because when you the teacher, the professor asks you in viva, they expect कि आप सही यूनिट्स के साथ बताओ। only numbers don't matter, units also matter। Okay, नाउ ये तो था नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल में दोनों आते हैं, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, तो अलग अलग क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल है 0.2 से 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अनकॉन्जुगेटेड का लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर फंक्शंस ऑफ बाइल। देखो, फंक्शंस ऑफ बाइल के लिए हमने जो है जो बाइल सॉल्ट्स थी उनके फंक्शंस देख ही लिए थे, तो जो बाइल सॉल्ट्स के फंक्शन है वो तो बाइल के फंक्शन होंगे। तो डाइजेस्टिव फंक्शन हमने देख लिया था अच्छे से, बाइल सॉल्ट्स का डाइजेस्टिव फंक्शन क्या था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, तो मैंने दोबारा लिखा नहीं है ताकि आप लोग को खुद थोड़ा सा जो है ना ब्रेन करो और याद करो कि क्या था डाइजेस्टिव फंक्शन। ओके, और अगर नहीं याद आए देन watch your previous lecture। Okay, next is the absorptive function। absorption भी हो रहा था फैट्स का, किसके थ्रू हो रहा था absorption? रिमेंबर, मिसेल फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, मिसल फॉर्म कर रहा था, वो मिसेल्स बना लेता था लिपिड्स के, विच मेड इट इजी टू एब्जॉर्ब लिपिड्स। नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन। बाइल जो होता है वो क्या क्या एक्सक्रीट करता है? बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन, बैक्टीरिया जैसे कि टाइफॉइड बैक्टीरिया भी बाइल एक्सक्रीट कर देता है, कुछ टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। फिर लैक्सेटिव एक्शन हमने पढ़ा था, म्यूसिन की वजह से उसमें लैक्सेटिव एक्शन होता है। फिर एंटीसेप्टिक एक्शन भी होता है बाइल का। कैसे? क्योंकि वो कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है उसको इनिबिट करता है, क्योंकि वो जैसे देख रहे हो बैक्टीरिया जैसे कि टाइफॉइड बैक्टीरिया उनको एक्सक्रीट कर देता है, उनकी ग्रोथ इनिबिट करता है, तो हम एंटीसेप्टिक एक्शन भी बोलते हैं बाइल का। कोलेरेक्टिक एक्शन हमने कल पढ़ा था,
कोलेरेक्टिक कोलेगॉग अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। मतलब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में। देन पीएच मेंटेनेंस इन जीआईटी, पीएच मेंटेनेंस इन जीआईटी कैसे, क्योंकि बाइल हाईली अल्कलाइन होता है, ओके। बाइल की पीएच अप्रोक्सीमेटली 8 होती है, तो एसिडिक काइन को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो पीएच मेंटेन रहती है जीआईटी में। जो गॉल स्टोन होती है उनकी फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, कैसे करता है, कैसे करता है वो गॉल स्टोन की फॉर्मेशन प्रिवेंट, वो सोल्यूशन में रखता है कोलेस्टेरॉल को, ओके। वो कोलेस्ट्रॉल को जो होता है वो सोल्यूशन में रखता है, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, उससे गॉलस्टोन फॉर्मेशन प्रिवेंट होती है। अगर लेसिथिन जाके कहीं डिपॉजिट हो जाएगा देन इट विल फॉर्म गॉलस्टोन। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेशन, वही म्यूसिन होता है बाइल में जो कि ल्यूब्रिकेंट के लिए काम करता है फॉर काइम एंड इंटेस्टाइन। एंड लास्ट योर कोलेगॉगॉक्शन, ओके। So remember these 10 functions of bile. Now coming to functions of liver, तो सबसे पहले तो metabolic function, carbs, proteins, fats, vitamins, hormones, हम metabolism liver में होता है। Metabolic largest metabolic organ of our body is liver, okay। जब liver खराब हो जाता है लोगों का तो उनका metabolism hamper हो जाता है, okay। Next is your storage function. Glycogen, amino acids, iron, folic acid, vitamin A, B12 and D. ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? They are stored in the liver. नेक्स्ट सिंथेटिक फंक्शन, सिंथेटिक फंक्शन का मतलब सिंथेसिस करना, कुछ चीजों का बनना, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना, सो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हैपेंस इन लिवर। Then plasma protein synthesis, clotting factor synthesis, complement factor synthesis, synthesis of steroids, somatomedin and heparin. All of this acts in the liver. Then बाइल का सिक्रीशन लिवर कराता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है लिवर का, वो बाइल का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, बाइल अभी हमने देखा था क्या क्या एक्सक्रीट कर रहा था, ये सारा, तो ये सारा जो है फंक्शन किसका भी हो गया, लिवर का भी हो गया। फिर हीट प्रोडक्शन, हम मैक्सिमम हीट हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लिवर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसमें हो रही होती है, लिवर, ठीक है। तो जहां मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो इस वजह से मैक्सिमम हीट हमारे लिवर में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज हेमाटोपोइटिक फंक्शन, हेमाटोपोइटिक फंक्शन का मतलब, हेमाटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड हेमाट मीन्स द ब्लड, सो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ योर लिवर, ओके। सो हमारी अभी अभी अगर हम अपनी एडल्ट लाइफ में देखें तो आप बोलोगे कि बोन मैरो करता है ये काम, तो या तो एडल्ट लाइफ में बोन मैरो करता है, बट इन फीटस लिवर प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, ओके। बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ होता फीटस में, तो हमारा लिवर जो होता है इन फीटल लाइफ, ओके, इट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल, इवन दैट स्टेज इज कॉल्ड हेपाटिक स्टेज, ओके। हम इसको हेपाटिक स्टेज नाम देते हैं इन यूटेरो, बिकॉज द लिवर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फीटस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो कैसे करता है वो हेमाटोपोइसिस, वो विटामिन बी 12 को स्टोर करता है, और विटामिन बी 12 इज नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो और आयरन जो नेसेसरी होता है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको भी स्टोर करता है, तो विटामिन बी 12 और आयरन दोनों को स्टोर करता है। विटामिन बी 12 से एरिथ्रोपोइसिस होता है और आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है आरबीसी का। नेक्स्ट इज हीमोलाइटिक फंक्शन, हीमोलाइटिक फंक्शन का मतलब 120 डेज लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का। अब तक आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होना चाहिए, ओके, कि आरबीसीज का क्या लाइफ स्पैन होता है। सो आरबीसीज का लाइफ स्पैन है 120 डेज, तो 120 डेज के बाद आरबीसीज जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स दैट आर द कफर सेल्स ऑफ योर लिवर, द मैक्रोफेजेस ऑफ योर लिवर, ओके। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स, तो लिवर जो होता है वो कैटाबॉलिज्म करता है ग्रोथ हार्मोन, पैराथॉर्मोन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एस्ट्रोजन का, और वो ड्रग्स को भी इनएक्टिवेट करता है बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यू विल स्टडी इन डिटेल इन फार्माकोलॉजी इन योर सेकेंड ईयर, okay। It is a very good short note and even an essay question, first pass metabolism is very important, your bioavailability and everything, in your first chapter you will be reading it, so I have just written the term, it is not given in your book, but first pass metabolism की वजह से आपकी ड्रग्स इनएक्टिवेट होती है, ठीक है। एंड योर लास्ट इज डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मेटाबॉलिक डिजेनरेशन के थ्रू लिवर जो होता है वो टोटली डिस्ट्रक्ट कर देता है कुछ सब्सटेंसेस को, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट कर देता है बाय कॉन्जुगेशन,
किसके साथ कॉन्जुगेशन? बाय ग्लूकुरोनिक एसिड या सल्फेट के साथ। जैसे उसने अभी हमने देखा था बाइल पिगमेंट के साथ किया, वैसे ही वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ कर देता है ताकि वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाए, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और डिफेंसिव कैसे होता है? क्योंकि वो कुछ सब्सटेंसेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो इट इज डिफेंसिव फंक्शन ऑल्सो। The next is the gallbladder. Gallbladder में bile is secreted from liver. It is stored into gallbladder. तो जो liver से bile secrete होता है, it is stored in gallbladder. Capacity होती है gallbladder की 50 ml. And gallbladder is not essential for life. जैसे liver के लिए हमने पढ़ा था liver vital है, but gallbladder कई बार remove करवाना पड़ता है लोगों को. Okay, so gallbladder is not essential for life. उसकी removal के process को हम cholecystectomy बोलते हैं. Now what are the functions of gallbladder? सबसे पहली बात वही स्टोरेज ऑफ बाइल, फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। जो म्यूकोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है ना, वो क्या करता है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम पोटेशियम छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी वजह से बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 5 to 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से बाइल कंसंट्रेटेड हो जाता है। साथ ही साथ बाइल की पीएच जो है वो कम हो जाती है, 8 से 7 हो जाती है, यानी कि उसकी एल्केलिनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन, बाइल जब बाइल गॉल ब्लैडर में आता है तभी उसमें म्यूसिन ऐड किया जाता है, और म्यूसिन जो है वो काइम के लिए ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम, क्या करता है बाइल गॉल ब्लैडर, वो जो है बिलियरी सिस्टम में प्रेशर मेंटेन करके रखता है ऑफ 7 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, एंड ये प्रेशर ही जरूरी होता है फॉर द रिलीज ऑफ बाइल इनटू इंटेस्टाइन। ये प्रेशर बाइल में प्रेजेंट होता है, उसी प्रेशर की वजह से बाइल इंटेस्टाइन में जा पाता है। ठीक है, इट गेट्स रिलीज्ड इनटू द इंटेस्टाइन। नाउ इट्स द फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर भरता कैसे है एंड खाली कैसे होता है? ओके, तो जब आप फास्ट कर रहे हो, तो व्हेन यू आर फास्टिंग, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है वो क्लोज होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ही कंट्रोल कर रहा था कि जो बाइल है वो सिक्रीट हो फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट टू द एम्पल ऑफ वेटर, राइट। तो फास्टिंग के टाइम पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्लोज होता है। फिर जो प्रेशर होता है लेकिन आपके गॉल ब्लैडर के अंदर वो होता है 7 सेंटीमीटर H2। ठीक है, 7 सेंटीमीटर H2 होता है उस टाइम पे जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो। उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो बाइल होता है वो लिवर से गॉल ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है। बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर में एंटर करके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है। तो जैसे ही आप खाना खाते हो, आपका काइन जो है वो इंटेस्टाइन में जाता है, आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप। ठीक है, एंड जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गेट्स रिलैक्स्ड, और उस टाइम आपका प्रेशर होता है गॉल ब्लैडर में बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 20 सेंटीमीटर H2O, 7 से 20 हो जाता है, और उसकी वजह से आपका बाइल जो होता है वो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। ओके, सो क्या हुआ, जब आप फास्ट कर रहे थे तब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्लोज था, उस टाइम पे नॉर्मल प्रेशर था 7 सेंटीमीटर H2O, और आपके लिवर से जो है गॉल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल स्टोर हो रहा था। तो जैसे ही जो है आपने फूड इनटेक किया और काइम इंटेस्टाइन में गया, उस टाइम पर जो है आपका जो गॉल ब्लैडर था वो कॉन्ट्रैक्ट किया एंड स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ 20 सेंटीमीटर H2O, और बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। अब ये आपका जो है काइम के एंटर करते ही आपका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? न्यूरल और हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से। न्यूरल फैक्टर जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है न्यूरल फैक्टर में, जैसे ही काइम जो एंटर करते हैं इंटेस्टाइन में, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है ऑफ द वेगस नर्व, और हार्मोन रिलीज होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन की जो है वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हमें एक जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया। आई विल बी शेयरिंग सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ जॉन्डिस स्पेशली, क्योंकि उसकी 3 स्टेजेस हैं। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो ओनली, बट इट इज अ इम्पॉर्टेंट वीडियो। ओके, तो जस्ट वॉच दैट वन। एंड इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा? We studied about bile pigments, their formation and excretion, plasma levels. Please remember this chart also. Please do remember. मैंने सब चार्ट फॉर्म में लिखा है, अगर आप देखोगे ध्यान से इन नोट्स में। दिस इज अ चार्ट, ओके, एंड ये सब तो मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा है। फंक्शंस मैंने सारे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा, सारे पॉइंट वाइज हाईलाइट भी कर दिए हैं।
गॉल ब्लैडर के भी फंक्शन पॉइंट वाइज हैं, फिलिंग एंड एम्पटीइंग का भी मैंने चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो चार्ट या पॉइंट्स यही है नोट्स में, सो इट becomes very easy for you to learn them. Okay, so thank you so much for watching, and do keep liking and sharing these videos, and subscribe my channel also. Okay, bye bye.